उसने कहा अगर मैं उससे मिलना चाहता हूँ तो मुझे वहाँ खुद जाना पड़ेगा, जिसपे डायरेक्टर कहता है जी चेयरमैन। उसने कहा कि वो तभी आपसे मिलेगा अगर आप पहले उसके माँ की कब्र पर जाएंगे। ये सुनकर चेयरमैन हाथ में सिगार लिए मुस्कुराता है और कहता है हाँ, इसे इस लड़की की हिम्मत कहें या फिर बेवकूफ़ी। ऑलराइट। ऐसा चैलेंज देकर उसने मेरी दिलचस्पी तो बढ़ा दी है। मेरे सारे काम पोस्टपोन कर दो, मैं अब खुद बुसान जाऊंगा। मैं भी तो देखूं कैसा लड़का है वो। फिर चेयरमैन एक इविल स्माइल देते हुए कहता है अगर ये लड़का काम का निकला तो मैं उसे ऐसा निचोड़ूंगा कि वो हमेशा के लिए हमारी फैमिली का गुलाम बनकर रह जाएगा। तो शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस कि मैं इस मानवा को ओन नहीं करती हूँ, तो अगर आपको इस मानवा को पढ़ना है तो प्लीज ऑथर के ऑफिशियल पेज पर जाकर ही पढ़ें। सीन की शुरुआत होती है स्कूल से, जहाँ बच्चे स्कूल में एंटर कर रहे थे और उन बच्चों में मोह्युक भी शामिल था। फिर मोह्युक अपने क्लासरूम में पहुँचता है और जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है उसका दोस्त म्योंगसू उसे जोर से आवाज लगाकर उसे ग्रीट करता है। फिर म्योंगसू थोड़ा चिंतित आवाज में पूछता है अच्छा ये बता तेरी दादी का क्या हुआ, अब वो ठीक है ना? जिसपे मोह्युक गंभीर लिहाज में कहता है हाँ वो ठीक है, उस दिन हेल्प करने के लिए थैंक यू। तूने उस दिन जो हेल्प किया था उसकी वजह से वो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है। फिर म्योंगसू हंसते हुए और आंखों में चमक लिए कहता है काफी दिन हो गए हैं तुझे स्कूल आए हुए, क्यों ना आज क्लास बंक करके पूल खेलने चले, क्या ख्याल है? जिसपे मोह्युक बैग से नोटबुक निकालते हुए कहता है पूल खेलने क्यों जाना? जैसा कि तूने कहा काफी दिन हो गए हैं स्कूल आए हुए, तो खेलने के बजाय हमें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। ये बोलकर मोह्युक अपने नोटबुक पर कुछ लिखने लगता है। मोह्युक को ऐसे पढ़ते हुए देख म्योंगसू को झटका लगता है, पर सिर्फ अकेला म्योंगसू ही नहीं, पूरा क्लास ये देखकर शॉक था। शॉक के मारे सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, मानो उन्होंने ये चीज पहली बार देखी हो। फिर म्योंगसू चकित और मजाकिया अंदाज में कहता है मोह्युक तू पढ़ाई कर रहा है? ओह नो, हमारा मोह्युक पढ़ रहा है, पर क्यों? दुनिया खत्म होने में अभी भी 9 साल बाकी है। तुझे हुआ क्या है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू इतना सीरियस कब से हो गया? म्योंगसू के बातों से मोह्युक थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके प्रीवियस लाइफ में पढ़ाई करना उसके लिए सबसे लो प्रायोरिटी थी और उसने पढ़ाई को सीरियसली तब लिया था जब वो अपने नाना से मिला था। फिर सीन ट्रांजिशन करता है मोह्युक के प्रीवियस लाइफ के फ्लैशबैक की ओर, जब वो टेसन कैपिटल में था। हम देखते हैं एक आलीशान ड्राइंग रूम जहां मोह्युक और चेयोन टेसन बैठे हैं। मोह्युक शर्म और डर से सिर झुकाए बैठा है, वहीं उसके सामने चेयोन तेसन उसे ठंडी और सख्त नजरों से देख रहे थे। फिर चेयोन तेसन खड़ा होते हुए कहता है हाँ निकम्मा कहीं का, तो जैसे लड़के से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। फिर वो गहरी नजरों से मोह्युक को घूरता है और सख्ती से कहता है ध्यान से सुन, अब से तेरा सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, कोरिया लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला पाना। वैसे तेरी हालत देखकर तो नहीं लगता कि कोई तुझे उस स्कूल में पैर भी रखने देगा, पर मैं इसी से ही तुझे टेस्ट करूंगा। अगर तू इसमें पास हो गया तो शायद तू मेरी नजरों में एक काबिल इंसान बन पाएगा। मेरे छत के नीचे है तो मैं तुझे भूखा तो नहीं मरने दूंगा, लेकिन हाँ मेरी ये चेतावनी याद रखना, अगर तू फेल हुआ तो मेरे चेयोन फैमिली और तेरे बीच का जो भी रिश्ता है वो सब खत्म मानना। फिर मोह्युक वॉइस ओवर देते हुए कहता है उस वक्त सिर्फ जिंदा रहने के लिए और दादाजी की एक नजर पाने के लिए मुझे कोरिया लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिल होना ही था। मैंने अपनी जी जान से पढ़ाई की और पास भी हो गया, जिसके बाद मुझे चेयोन परिवार के अंडर में काम करने का मौका भी मिला, पर उसके बाद मुझे इसी खून के रिश्ते की आड़ में एक नौकर बना दिया गया। इज्जत कभी नहीं मिली तो सिर्फ जिल्लत और दर्द। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और मोह्युक आंखों में एक नई चमक लेते हुए कहता है पर इस बार नहीं, इस बार मैं पढ़ाई करूंगा क्योंकि मेरा लक्ष्य अब बदल चुका है। फिर हम स्कूल का कॉरिडोर देखते हैं जहां सारे लड़के बातों में मशगूल होते हैं। तभी एक टीचर एक बेसबॉल बैट लहराते हुए आता है और चीख कर सबको क्लास में वापस जाने को कहता है। फिर वो टीचर क्लास में घुसता है, उसके चाल में गुस्सा और दबाव दोनों थे। फिर वो जोर से एक नोटबुक डेस्क पर पटकता है और क्लास में सन्नाटा छा जाता है। फिर क्लास मॉनिटर तुरंत खड़ा होता है और सारे बच्चों से टीचर को गुड मॉर्निंग बोलने को कहता है, जिसपे पूरा क्लास ठीक वैसा ही करता है। सब खड़े होते हैं और झुककर टीचर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। फिर जब ये सब खत्म होता है तो टीचर जोर से चिल्लाकर मोह्युक को पुकारता है। मोह्युक जो चुपचाप अपनी जगह पर बैठा था धीरे से उठता है और टीचर के सामने खड़ा हो जाता है। तभी टीचर बैट घुमाकर उसे मोह्युक के माथे की ओर इंगित करता है और गुस्से से दहाड़ते हुए कहता है कितने दिन हो गए हैं तुझे स्कूल आए हुए,
क्या तुझे स्कूल कोई खेलने की जगह लगती है? जब मन किया आ गए और जब मन किया चले गए। जिससे मोहयुक झुककर धीमे आवाज में कहता है, सॉरी सर, दादी की तबीयत खराब थी, उनका ध्यान रखना था, इसलिए स्कूल नहीं आया। तभी अचानक टीचर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं। टीचर की आंखें गुस्से से लाल थी और वो कहता है, तुझे लगता है कि मैं तेरी ये बकवास मान लूंगा? तेरे जैसे निकम्मे बच्चे किसी का क्या ख्याल रखेंगे? तू तो कहीं पीकर सड़क में पड़ा होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बकवास करने की? निकम्मा, नालायक, मुझसे झूठ बोलता है। ये बोलकर वो टीचर मोहयुक को लगातार बिना रुके थप्पड़ मारता रहता है। फिर वो टीचर कहता है, तू ऐसे नहीं मानने वाला, नीचे झुक। मैंने कहा नीचे झुक। वहीं दूसरी तरफ मोहयुक सोचता है, मिस्टर पार्क, मेरा होमरूम टीचर, मेरे फ्रेशमैन ईयर में इसकी रेपुटेशन बदनाम है क्योंकि बच्चों को बिना वजह के जानवरों की तरह मारना इसकी एक हॉबी थी। फिर वो टीचर एक और थप्पड़ मारता है और कहता है, ऐसे क्या देख रहा है मुझे? हाँ, दिमाग खराब हो गया है तेरा? कहा ना नीचे झुक। मोहयुक के अंदर गुस्से का सैलाब उमड़ रहा था। तभी उसे एक और वजह याद आती है जिस वजह से ये टीचर उसे बाकी बच्चों से ज्यादा पीटता है। दरअसल साल की शुरुआत में इसी टीचर ने उसकी दादी से खुलेआम घूस मांगी थी और दादी उसे देने भी वाली थी, लेकिन मोहयुक ने उन्हें रोक दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी दादी की मेहनत की कमाई इस गंदगी में जाए। तभी से टीचर ने उसे हर मौके पर पीटना शुरू कर दिया था। तभी मोहयुक को एक और जोरदार थप्पड़ पड़ता है और वो टीचर चिल्लाकर कहता है, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, नीचे झुक। इसके बाद मोहयुक हाथों और घुटनों के बल जमीन पर आता है और अपनी पीठ को उठा लेता है और वो टीचर उसके पीछे ही बैट लेकर खड़ा था। वो गुस्से से कहता है, तू सोचता है कि मुझे नहीं पता है कि तू हर वक्त लड़ाई करता फिरता है? तेरे जैसे लौंडे तो स्कूल के बाद सिर्फ गैंगस्टर ही बनते हैं। ये बोलते हुए वो टीचर मोहयुक को बैट से मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक क्लासरूम में किसी की आवाज गूंजती है, टीचर पार्क, रुको। टीचर रुकता है और देखता है कि क्लास में वाइस प्रिंसिपल आए हुए हैं। वो कहता है, क्या हुआ वाइस प्रिंसिपल, आप यहाँ? जिसपे वाइस प्रिंसिपल घबराए हुए कहता है, वो इस क्लास में किम मोहयुक नाम का कोई स्टूडेंट है क्या? ये सुनकर वो टीचर हैरानी से वाइस प्रिंसिपल की तरफ देखता है और मोहयुक जो अभी भी जमीन पर था वो भी चौंक कर उनकी तरफ देखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल के बाहर, जहाँ एक बड़ी काली चमचमाती लग्जरियस कार खड़ी है। पूरे स्कूल के बच्चे खिड़की से झांक झांक कर देख रहे हैं और सब हैरान है कि आखिर स्कूल में इतना अमीर आदमी कौन आया है। वहीं डायरेक्टर हा कार के पास खड़े होकर मोहयुक का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद मोहयुक वहां आता है और मोहयुक के आते ही डायरेक्टर हा उसके लिए कार का दरवाजा खोलते हैं। फिर मोहयुक कार के अंदर जाता है, जिसे देखकर पूरा स्कूल शॉक हो जाता है। सबकी आंखें फटे की फटे रह जाती है कि ये कार असल में मोहयुक के लिए आई थी। वहीं दो स्टूडेंट आपस में बात करते हुए कहते हैं, वाह, देख तो वो इम्पोर्टेड कार है ना, ये मोहयुक तो बड़ा अमीर निकला। वहीं टीचर पार्क जो अभी अभी मोहयुक को मारने वाला था, वो ये सब सुन और देख रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है और घबराहट के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। फिर मोहयुक कार के अंदर जाता है और देखता है कि उसके सामने चेयोन तेसन बैठा है जो अखबार पढ़ रहा था। इतने सालों बाद अपने नाना जी को जिंदा देखना उसके लिए थोड़ा नया था। फिर उन दोनों की नजर मिलती है। फिर चेयोन तेसन सीरियस टोन में सवाल करता है, क्या तुम मिसुक के बेटे हो? वहीं मोहयुक चेयोन तेसन को देखकर सोचता है, चेयोन तेसन, मेरे नाना जी, आखिरी बार मेरी उनसे मुलाकात 20 साल पहले हुई थी, उनके मरने के ठीक एक दिन पहले। लगता है इस बार फिर हमारा आमना सामना हो गया। फिर मोहयुक कहता है, मेरे पापा का नाम किम तैसू है और मम्मी का नाम चेयोन मिसुक। ये सुनकर चेयोन तेसन एक हल्की सी मुस्कान देता है। फिर वो कहता है, तुमने कहा था कि मैं तुमसे खुद मिलने आऊं, इसलिए मैं आया हूँ। जिसपे मोहयुक तुरंत सवाल करता है, पहले आप बताइए, क्या आपने वैसे किया जैसे मैंने कहा था? आप पहले मेरी माँ के कब्र पर गए थे? जिसपे चेयोन तेसन एकदम ही साफ स्वर में कहता है, हाँ मैं गया था। फिर मोहयुक अपना सर झुकाते हुए धीमे स्वर में कहता है, मेरा ऐसा करने का मकसद सिर्फ आपको उनसे मिलाना था, क्योंकि मैंने सुना था उनकी मौत के बाद आपने कभी उन्हें देखने की कोशिश नहीं की, तो मुझे लगा कम से कम मुझसे मिलने से पहले उनसे मिलना आपका फर्ज बनता है। फिर मोहयुक रुक रुक कर आगे कहता है, और मेरी दादी जिन्होंने मुझे पाला है वो भी बीमार है, तो मैं भी मम्मी के कब्र में कब से नहीं गया हूँ। इस वजह से मैं उनसे माफी तो नहीं मांगूंगा क्योंकि ये मेरा फर्ज बनता है। वहीं चेयोन तेसन ये सुनकर सोचता है, देखो इस बच्चे को, कैसे मेरे सामने इतनी शांति से बात कर रहा है। इतना यंग बच्चा और मुझे देखने के बाद भी इसके रवैये में थोड़ा सा भी डर नहीं है। फिर वो पूछता है, क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता है? जैसे मैं क्या काम करता हूँ?
जिस पे मुह्युक मन ही मन सोचता है, ओह मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ नाना जी। कोरियन प्राइवेट लैंडिंग इंडस्ट्री के लेजेंड वॉर के दौरान साउथ कोरिया आए थे, एक लेबर के रूप में शुरू किया था और देखते ही देखते 1970 तक पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक की दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच गए। तब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा था, चाहे वो बड़े से बड़े पॉलिटिशियन हो या बिजनेसमैन, जिसने उनसे कर्ज ना लिया हो। इवन 1990 में भी उन्हीं का ही राज चलता है। देश के इकोनॉमी को अपने ही अंडरग्राउंड मनी से चलाया, जिसकी वजह से लोग आपको लोन शार्क किंग चेयोन तेसन कहते हैं। फिर मुह्युक जवाब देता है, हाँ थोड़ा बहुत सुना है कि आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। जिस पे चेयोन तेसन एकदम ही शांत स्वर में कहता है, हाँ सियोल में मैं एक छोटा सा प्राइवेट लेंडिंग बिजनेस चलाता हूँ, जहाँ मैं लोगों को पैसे उधार देता हूँ। ये सुनकर मुह्युक मन ही मन कहता है, हाँ हम दोनों जानते हैं कि ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। फिर चेयोन तेसन कहता है, खैर तुम बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। ये सुनकर मुह्युक अपने सिर पर हाथ रखता है, अपना चेहरा ढकता है, होठों पर एक चालाक मुस्कान उभरती है और वो मन ही मन सोचता है, नाना जी मुझे आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है आपका पैसा, जिससे मैं पूरे तेसन परिवार को जड़ से मिटा सकूं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।